हेलो स्टूडेंट, सो वी आर कंटिन्यूइंग द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल हमें समझ आ गया कि मैनेजमेंट क्या होता है। जब हम चीज़ों को मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, मतलब जो हमारे गोल्स हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल लेते हो, जैसे आपके घर में कोई भी है, जैसे ये सबसे कॉमन एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल होता है, ब्यूटीफुल सा, जो सबको ही समझ में आता है कि जैसे आप अपने घर से लेके चलो, आप खुद भी चीज़ों को मैनेज करते हो। आपको पूरे दिन में क्या करना है, कब लंच करना है, तो आप भी चीज़ों को मैनेज करते हो। ये इंट्रोडक्टरी एक एग्जांपल है कि जैसे आपके घर में कौन चीज़ों को देखता है, किचन को कौन लुक आफ्टर करता है, राशन कितना आना है, ठीक है, कितना स्टोरेज में रहना है, कितना हमने यूज़ करना है, कब कौन सी चीज़ चाहिए, क्या किसके जो आपको क्या लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, जो फैमिली के, उसके अकॉर्डिंग आपकी मदर या जो भी कोई देखता है चीज़ों को, जो भी कोई हैंडल करता है पूरे के पूरे जो आपका किचन है, जो आपका घर है, उसको, तो वो भी एक अपने आप में एक मैनेजमेंट है कि कब क्या चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए, ठीक है, उन सब चीज़ों को मैनेज करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट, मैनेज का मतलब क्या होता है? मैनेज मीन्स टू हैंडल द थिंग्स, द प्रॉब्लम्स, थिंग्स और प्रॉब्लम्स किसकी? बिजनेस की, क्योंकि हम बिजनेस मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। सिंपल हमें मीनिंग क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है डिज़ाइन करने का, मेंटेन करने का एनवायरनमेंट को, इसमें जिसमें इंडिविजुअल वर्क करते हैं टुगेदर, ठीक है, ग्रुप्स में वर्क करते हैं एफिशिएंटली अकॉम्प्लिश करने के लिए जो हम उनका सिलेक्टेड एम है, जो उन्होंने एम को सिलेक्ट किया, ठीक है। मैनेजरियल फंक्शंस के थ्रू एक प्रोसेस जो होता है जिसमें से होके जाना पड़ता है पूरे मैनेज करने के लिए चीज़ों को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के थ्रू जब हम चीज़ों को क्या करते हैं, जब हम चीज़ों को क्या कहते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। एक अप्लाई होता है हर काइंड, किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, हर काइंड के ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, इवन डे टू डे लाइफ में अप्लाई होता है, ठीक है। और कितने भी लेवल, हमारे जो 3 लेवल्स ऑफ होते हैं मैनेजमेंट के, तीनों लेवल्स में एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और मेन एम क्या होता है? मेन एम क्या होता है मैनेज करने का चीज़ों को? टू क्रिएट अ सरप्लस, टू सर्वाइव, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द बिजनेस या विद इन द फैमिली, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे आप हैं, आप चीज़ों को मैनेज क्यों करते हैं? तो मैनेजिंग इज कंसर्न, कंक्लूजन क्या हुआ? मैनेजिंग इज कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी, ठीक है, विद इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्रिएट करना एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के थ्रू। तो मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्प्रूव करने में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, ठीक है, पूरी सोसाइटी में, थ्रू डेवलपिंग जो एक आइडल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करके, और इकोनॉमिक जो यूज़ है अवेलेबल रिसोर्सेज का उसको रेज करके। मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे और क्या कहते हैं, बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं किसी भी कंट्री के पास, और मैनेजमेंट वहाँ का पुअर है, मैनेजमेंट से वो चीज़ें नहीं चल रही, जो पूरा एक रिसोर्सेज बल्क में है लेकिन मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा ठीक से, तो वो किसी भी यूज़ के नहीं हैं, दे आर नॉट वर्थफुल, वो उनकी कोई वर्थ नहीं है अगर वो मैनेजमेंट अच्छा सा नहीं है। तभी उनका इफेक्टिव और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है जब मैनेजमेंट हमारा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो जो नॉलेज है मैनेजमेंट थ्योरी की और प्रैक्टिस की, वो मैनेजर्स के पास एक बहुत रियलिस्टिक व्यू में ऑर्गेनाइजेशन को मिलती रहनी चाहिए टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स, टू फाइंड आउट द इफेक्टिव सॉल्यूशंस। नाउ come to the definitions of management. F.W. Taylor has given this definition: art of knowing what you want to do and then seeing it that it is done in the best and cheapest way. देखो, जैसे art of knowing what you want to do, यहाँ पे हमारे जो फंक्शन आ जाते हैं, प्लान करते हैं हम हर चीज़ को, लास्टली हम सारी चीज़ों को, सारे प्रोसेस जब हमारे हो जाते हैं, लास्ट में हम क्या देखते हैं? लास्टली हम देखते हैं कि जो हमारी कंट्रोल के थ्रू हम पता करते हैं कि जो हमने किया है, क्या वो हमने बेस्ट वे में किया है, इफेक्टिव वे में किया है जो हमने काम किया। हम जो अपने एक्चुअल जो हमारे आउटकम्स हैं, उससे हम अपने जो डिज़ायर्ड आउटकम जो हमारा होना चाहिए था, उसको हम कंपेयर करते हैं। तो टेलर ने हमें ये डेफिनेशन दी है, ठीक है, दैट मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू अ मैन एंड देन सीइंग दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, ठीक है। एक ये तरह से हो गई एफिशिएंसी डेफिनेशन हो गई है, एक इफेक्टिवली वर्क को इफेक्टिव ओरिएंटेड डेफिनेशन हुई है मैनेजमेंट की।
अब नेक्स्ट है हमारा हेनरी फेयोल। ये सबसे जो कॉमन डेफिनेशन है, सबसे ज़्यादा हम जिसको पढ़ते आ रहे हैं अपने +2 लेवल से 11th-12th में जो हम पढ़ी है हमने, वो यही है, टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट। मैनेज करना किसको कहते हैं? फोरकास्ट करना, प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। ठीक है, कि मैनेज का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले फोरकास्ट करना कि हमारा ये एक गोल है, अगर हमारी प्रोडक्शन इतनी है तो अगर हमें अपनी प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखना है तो हमारी प्रोडक्शन इतनी होनी चाहिए, रेस करना है, या किसी फॉर एग्जांपल आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो कि पहले उस चीज़ की फोरकास्टिंग करना, ठीक है, उसको फिर प्लान करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, अब जब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं तभी तो आप कमांड देंगे। ठीक है, अब आपके पास जब स्टाफ होगा, देन कोऑर्डिनेशन, एक गुड कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, ये सारी चीज़ें, जो सारा प्रोसेस है, ये हेनरी फेयोल ने जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, ये डेफिनेशन में असेंबल किए हैं। ठीक है, नाउ पीटर एफ ड्रकर ने बोला है कि मैनेजमेंट इज़ वर्क। ठीक है, एंड एज सच इट हैज़ इट्स ओन स्किल्स। मैनेजमेंट कितना, मतलब मैनेजमेंट स्किल्स एक पूरा टॉपिक है कि मैनेजमेंट के स्किल्स कौन कौन से हैं, इट्स ओन टूल्स एंड इट्स ओन टेक्निक्स। जो पूरे प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस मैनेजमेंट के, प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो सारे के सारे एक पूरा, एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा एक सब्जेक्टिव पोर्शन है कि आप खाली स्किल्स के बारे में अगर मैनेजमेंट की बात करें। लास्ट है मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल। ऑल्दो ये वाली जो डेफिनेशन है ये कंप्लीट नहीं है कि गेटिंग थिंग्स डन, इसमें जो हमारा क्या कहते हैं, जो वर्कर्स, जो हमारे मैनेजर्स हैं, उनका एस्पेक्ट एक तरह से कहीं पे जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वो कहीं पे ड्रॉप हो जाता है, कहीं पे रह जाता है। इसके बाद काफ़ी इम्प्रूव डेफिनेशंस हैं जो मैनेजमेंट की हैं, जहाँ पे प्रोसेस फंक्शंस के साथ साथ कैसे वर्क करना है इफेक्टिव मैनेजमेंट में, एफिशिएंटली कैसे वर्क करना है विद द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसके बारे में भी डिस्कस किया गया है जो नेक्स्ट डेफिनेशन है। नाउ डिफरेंट कंटेक्स्ट ऑफ डिफाइनिंग मैनेजमेंट, कितने मतलब किस तरह से हम 4 कंटेक्स्ट में अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं मैनेजमेंट को। जैसे एक तो प्रोडक्शन और एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन हो गई, एक डिसीजन ओरिएंटेड डेफिनेशन हो गई, नेक्स्ट पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन है, और फंक्शन ओरिएंटेड हमारी डेफिनेशन है। नंबर 1 प्रोडक्शन और एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन। प्रोडक्शन एंड और एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन मतलब एफिशिएंसी को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब लेस कॉस्टिंग में हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में स्ट्रेस दिया गया है जिस डेफिनेशन पे। तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू अ मैन। सबसे पहले कि आप एक आदमी से, मतलब जो भी आपके मैनेजर, जो भी वर्कमेंटल्स हैं, आप उनसे क्या काम लेना चाहते हैं, ठीक है, वो क्या डिज़र्व करते हैं, क्या आपने उनको काम दिया है, ठीक है, और कैसे वो उस काम को बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कर रहे हैं या नहीं, उसको लुक आफ्टर करना। मतलब ये चीज़ें पूरा का पूरा आपका प्रोडक्शन और एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशन में की तरफ मुड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज डिसीजन ओरिएंटेड डेफिनेशन। डिसीजन मतलब मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है सबसे ज़्यादा हमारे, जो अगर हम लिखना शुरू करेंगे कि व्हाट इज़ अ मीनिंग, इट इज़ डिसीजन मेकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक करेक्टरिस्टिक, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है मैनेजमेंट का। तो ये क्या होता है, सिंपली प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का, एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर द एक्सप्रेस्ड पर्पस ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल्स। कि डिसीजन मेकिंग हम कैसे कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, मतलब वही हम कैसे प्लान कर सकते हैं, फिर हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को, फिर हम स्टाफिंग करेंगे, हम ऑर्गेनाइज करेंगे वर्क को, लेकिन किससे कराएंगे, स्टाफिंग के थ्रू। फिर हम चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेट के बाद हम चीज़ों को क्या करते हैं, कंट्रोलिंग करेंगे उनकी, ठीक है। कंट्रोल कैसे होगा, तो ये एक्सप्रेस करती है पर्पस जब अटेनमेंट के लिए, प्री डिटरमाइंड गोल्स के अटेनमेंट के लिए, तो ये हमारी डिसीजन ओरिएंटेड डेफिनेशन हो जाती है। नाउ पीपल ओरिएंटेड क्या है, मैनेजमेंट इज़ द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ रिजल्ट्स का अकॉम्प्लिशमेंट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। देखो अगर हम मैनेजमेंट के थ्रू या किसी बिजनेस में मैनेजमेंट के थ्रू ही हम क्या करते हैं, एफर्ट्स ऑफ पीपल्स को टुगेदर एक बाइंड करते हैं एक दूसरे से मिलाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअली। देखो हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए इंडिविजुअली, जैसे हम बात करें, लेकिन वो कभी भी विदाउट एक दूसरे के साथ लगे बिना, एक दूसरे के साथ काम बिना। अब फॉर एग्जांपल जैसे कस्टमर है, किसी भी कस्टमर को, किसी भी जनरल पीपल को कस्टमर को कुछ चाहिए, तो वो जब तक सर्विसेज नहीं लेगा,
ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी जहाँ पे भी वो सर्विस प्रोवाइड हो रही है, तब तक वो सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिलेगा। पहले सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर वो देखेगा क्वालिटी मिली है अकॉर्डिंग टू द जो उसने पे किया है। तो अगर हमने कुछ भी चीज़ अगर हमें चाहिए तो विदाउट द एफर्ट ऑफ अदर पीपल वो हम पूरी नहीं कर सकते। ऐसे अगर हम चीज़ों को किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना चाहते हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है वो काम मतलब उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा। मतलब अगर ग्रुप ऑफ पीपल्स नहीं होंगे तो सिंपल इंडिविजुअल कोई भी सीईओ बैठ गया या कोई भी किसी भी तरह का कोई भी अगर क्या कहते हैं हमारी अपर लेवल मैनेजमेंट है, अगर वो है खाली तो किसी भी तरह की इंडस्ट्री, किसी भी तरह का वर्क नहीं चल सकता। ये एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू सारी चीज़ों को पॉसिबल किया जाता है। तो ये हमारी पीपल ओरिएंटेड डेफिनेशन होगी। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ओरिएंटेड। फंक्शन ओरिएंटेड डेफिनेशन हमारी है ही हेनरी फ्योल की, जो हमने भी डेफिनेशन पढ़ी है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो इस डेफिनेशन में हैं। फाइन, तो ये सारे के सारे हमारे जो डेफिनेशंस हैं, इसमें से आपको 2-3 डेफिनेशंस लिखनी होती है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो भी आपका आता है उसमें आपको पहले मीनिंग देंगे फिर डेफिनेशन देंगे। तो अब आप मीनिंग जो आप इंट्रो लेवल है आपका इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, अलग अलग बिजनेस और मैनेजमेंट का मीनिंग दे सकते हैं, फिर उसको कोलैबोरेट करके भी लिख सकते हैं एंड देन आप अपनी डेफिनेशंस तक दे सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल be discussing our I think characteristics of business management. Okay.